जिस साल इमाम का ज़हूर होगा उस साल के लिए कसरत के साथ हदीस हैं जो हतमी है। उसमें यह है कि उस साल जमादियुस्सानी के आखिर में बारिशें होनी शुरू होंगी और रजब के पहले 10 दिनों तक मुसलसल जारी रहेंगी। इतनी बारिशें जमीन पे होंगी कि कब्रों के अंदर रहने वाले मुर्दों के हड्डियों के ऊपर दोबारा गोश्त आना शुरू हो जाएगा। गैबत नुमानी उठा के देख लो, गैबत तूसी उठा के देख लो, कमाल दीन व तमाम नेमत शेख सदूक की उठा के देखो, जितनी गैबत की किताबें उन तमाम को कंपाइल करके नतीजा देने लगा। जब जमादियुस्सानी और रजब में ये बारिशें होंगी तो फिर उस साल के रमजान में 1 महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। वस्त में रमजान के मिड में सूरज ग्रहण आएगा और आखिर में चांद ग्रहण आएगा। ये हजरत आदम से लेके उस लम्हे तक पहली दफा होगा, वरना हमेशा चांद ग्रहण मिड में आता है और सूरज ग्रहण बाद में आता है। लेकिन यहां सूरज ग्रहण पहले होगा और चांद ग्रहण बाद में आएगा। जिस साल वो काम हो जाएगा तो उसी रमजान के बाद सुफियानी का खरूज हो जाएगा, यमानी का खरूज हो जाएगा और इमाम जाहिर हो जाएंगे खाना काबा से मशरक की तरफ से, सर पे रसूल वाला अमामा पहने हुए, अंगुश्तरी सुलेमान को अपने हाथों में पहने हुए, असाए मूसा को अपने दाएं हाथ में उठाए हुए, अली का लिबास अपने बदन पे ज़ेब तन किए हुए, शीश का जूता पहने हुए मेरे मौला सरकार ज़माना मशरक की तरफ से आएंगे और खाना काबा की दीवार पे अपना हाथ रखेंगे। खाना काबा की दीवार पे अपना हाथ रखें, ये आसमान से एक निदा आएगी। जिब्राइल जमाने वालों को बता के कहेगा हक आ गया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही के लिए था। जिब्राइल जमीन पे नाजिल होना शुरू हो जाएगा और मलाइका की एक पूरी सफ जमीन पे आएगी। सरकार कायम खाना काबा की छत पे खड़े होकर एक निदा देंगे। वो आवाज मशरक से लेके मगरब तक रहने वाले लोग अपने कानों से सुनेंगे। जिस जुबान को समझते होंगे उस जुबान में इमाम की आवाज उनके कानों तक पहुंच जाएगी। उस आवाज का कानों तक आना तो 3 ग्रोहों में मखलूक तकसीम हो जाएगी। पहली ये कहेंगे ये आवाज इमाम की हो नहीं सकती, दूसरे ये कहेंगे कि पहले हमें कुछ अमूर सर अंजाम देने हैं, फिर इमाम की तरफ जाना है। तीसरे वो लोग होंगे जो ही इमाम की आवाज कानों से टकराएगी ये लब्बैक महदी कह के अपने घरों से उठेंगे। पहला कदम घर में होगा, दूसरा मक्का में इमाम के कदमों पे होगा। सरकार वारिस से जमाना लब्बैक 313 इमाम के नासरीन जाहिर हो जाएंगे। अच्छा, बाद शियों को यह भी गलत फहमी है कि जी 313 पूरे होने तो इमाम ने आना है। 313 पूरे हैं, 313 के नाम और मुल्क भी लिखे हुए हैं। किसने किस मुल्क से आना ये मौला अली बता गए अपने दौर में। 313 इमाम के लश्कर के कमांडर हैं, लश्कर नहीं, लश्कर तो हजारों की सूरत में होगा। 313 इमाम के साथ आ जाएंगे और 313 के साथ 4 नबी इमाम के साथ जमीन पे उतर आएंगे। उन 4 नबियों का जमीन पे उतरना होगा। जमीन पे उस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत ईसाइयों के पास होगी। इस वक्त भी जमीन पे सबसे ज्यादा हुकूमत किनके पास है? ईसाइयों के पास। ईसाई क्या, उनका अकीदा क्या है? ईसा अल्लाह का बेटा है। अल्लाह इसलिए ईसा को चौथे आसमान पे रोके हुए है। खुदा को खबर है कि 12वें के ज़हूर से पहले जमीन पर ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे। नसरानियों की हुकूमत सबसे ज्यादा हो गई। जो ही जनाब ईसा आएंगे और ईसा बैतुल मकदस के मीनार से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के इमाम ज़माना के करीब आ जाएंगे और वक्त नमाज करीब आ जाएगा। जो ही वक्त नमाज करीब होगा ईसा के इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे और जनाब ईसा इस हालत में आएंगे कि जनाब ईसा के सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे और वाकई इमाम ज़माना के पीछे खड़े होंगे। सरकार कायम उन्हें पीछे मुड़ के देखेंगे और पीछे मुड़ के मरियम का बेटा बतूल ज्यादा आ गया और आगे आके नमाज पढ़ा। ईसा काम के क्या मेरी जरूरत क्या है, मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाओ। मरियम का बेटा पीछे खड़े होगा, ज़हरा का बेटा आगे खड़ा होगा। मेरे 12वें के कदमों में ईसा नबी अपना सर रखेगा, सजदा करके जमाने को बताएगा जाहिलो अपने अकीदे दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पढ़ता? जिसके आखिरी बेटे ने ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पढ़ी। सरकार कायम नमाज पढ़ेंगे और ईसा कदमों पे सर रख के नमाज खत्म करेंगे। जब जनाब ईसा नमाज खत्म करेंगे और वो पूरी दुनिया में जो ईसाई हुकूमत कर रहे होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे ईसा का, और ईसा आके कहेगा ना सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत तुम पर मेरा सलाम। ईसाई कहेंगे हम तो तुझे अल्लाह का बेटा समझते थे, तेरी भी कोई हुज्जत है? बगैर किसी रुकावट के वो 12वें के हाथ पे बैयत कर लेंगे।
सबसे पहले जमीन पर आके जो बैयत करेगा इमाम के हाथों पे वो हजरत जिब्राइल अमीन होंगे। जाओ जाके हदीस की किताबें उठा के देख लो, आदम से लेके 11वें तक जिब्राइल ने किसी के हाथ में बैयत नहीं की। वो शागिर्दे अली जरूर है, बैयत वो सरकार कायम की करेगा। एक पर मक्का में होगा, दूसरा बैतुल मक़दस में होगा। आवाज देगा जिब्राइल अमीन, जमीन से इमाम के शिया सिमटने शुरू हो जाएंगे, जमीन फासले समेटने शुरू कर देगी। 10,000 का पहला लश्कर इमाम के पास पहुंच जाएगा। 10,000 के पहले लश्कर का इमाम के पास पहुंचना होगा। इमाम मक्का से मदीना की तरफ बढ़ेंगे, मदीना की तरफ बढ़ के इमाम अपने इंतकाम का आगाज करेंगे। अब मैंने मदीना से इंतकाम का आगाज करना चाहे तो अब मुझे चेहरे यहां पर खिले हुए चाहिए। इमाम मदीना से अपने इंतकाम का आगाज करेंगे और इमाम मदीना में जाएंगे और रोजा रसूल की जियारत करेंगे। और रोजा रसूल की जियारत करने के बाद अब इससे ज्यादा अच्छा उर्दू अदब का जुमला मेरे पास नहीं है। कब्र रसूल की जियारत करने के बाद इमाम रोजा रसूल की सफाई करेंगे। इमाम रोजा रसूल से सफाई करेंगे। इमाम कुछ कब्रों को शिगाफ्ता करेंगे, उन कब्रों से मुर्दों को निकालेंगे। मुर्दों को निकालने के बाद इमाम एक दरख्त के साथ उन्हें लटका देंगे। खुश्क दरख्त के साथ उनके बदन का लटकना होगा, या उनके बदन के लटकने के साथ उस दरख्त में दोबारा पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। उन दरख्तों का दोबारा सर सब्जो शदाब होना शुरू होगा। या कुछ शिया देके कहेंगे हम तो इन्हें बुरा समझते थे, लेकिन इनके बदन खुश्क दरख्त के साथ लटकाए तो सर सब्जो शदाब हो गए। इमाम ज़माना अपने लश्कर के सिपाहियों से कहे इनकी गर्दनें काट, ये आज भी इन्हीं पे ईमान रखे हुए हैं। गर्दनें कटनी शुरू हो जाएंगी और इमाम मदीने से अपना इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। दुनिया को तो इंसाफ से भर देंगे। हर एक मकतूल अपने कातिल से बदला लेगा, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। सिर्फ ये नहीं कि उस दौर के हजरत आदम का बेटा हबील उठेगा और वो कबील से बदला लेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मौला अली का बूढ़ा सहाबी था, माविया ने अपने दरबार में बुला के उसको छड़ियों के साथ मारना शुरू किया। आखिरी सांस अब्दुल्लाह इब्न मसूद की निकल रही थी। या माविया ने करीब आके कहा कैसे मरना चाहता है मेरे हाथों से? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपनी आंखें खोल के कहा बिल्कुल उसी तरह मरना चाहता हूं जिस तरह कायम के दौर में तू मेरे हाथों से मरेगा। यार कायम इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। इंतकाम कहां से शुरू होगा जी? मदीने से इंतकाम शुरू हो जाएगा। हर एक मकतूल अपने कातिल से, हर एक मजलूम अपने जालिम से बदला लेगा। एक एक नबी के दौर का उठेगा मजलूम और अपने जालिम से बदला लेगा। क्यों? अदल का दौर आ गया है, अब कसास होगा। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। अब कोई महदी के कदमों में गिरेगा तो माफी नहीं मिलेगी। अब कोई इमाम ज़माना के पांव भी तड़पेगा और फिर आके कलमा भी पढ़ेगा तो अब उसका कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब सिर्फ इंतकाम होगा, अब सिर्फ कसास होगा, अब जमीन पे सिर्फ अदल होगा, जमीन पे सिर्फ इंसाफ होगा। इमाम मदीने से अपने इंतकाम का आगाज करते हुए इमाम अपना लश्कर लेके 10,000 का लश्कर इमाम ज़माना के पीछे होगा। इमाम चलना शुरू हो जाएंगे। या दज्जाल को, सुफियानी को खबर होगी कि इमाम मक्का से मदीना की तरफ आ गए हैं। ये निकलेगा शाम से, दमिश्क से, ये बगदाद से होता हुआ दज्जाल और सुफियानी ये मक्का की तरफ इमाम महदी का रास्ता रोकने के लिए बढ़ेंगे। वादी बैदा में दोनों लश्करों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाएगा। इधर से दज्जाल और सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इधर से महदी और महदी का लश्कर आ जाएगा। दोनों लश्करों का एक दूसरे के आमने सामने आना होगा। या तलवारों के साथ तलवारें चल रही होंगी, शोले भड़क रहे होंगे, सर गिर रहे होंगे, धड़ तड़प रहे होंगे, जमीन पे गर्द उठ रही होगी। या दूर से मशरक से एक घोड़ा सवार गर्द को फाड़े हुए आ रहा होगा और आवाज आएगा महदी तेरे इंतजार में मैं भी बैठा था, मैं भी आ गया हूं। सहाबा के मौला ये कौन है? फरमाया उठो इस्तकबाल करो, अब्बास से अलमदार आ रहा।